दिन भर सब सही होता है, तुम हंसते हो, दोस्तों से बात करते हो, लेकिन जैसे ही रात होती है तुम बेड पर लेटते हो, अचानक तुम्हारा ब्रेन एक कम्प्लीटली डिफरेंट इंसान बन जाता है। कल अगर ये हो गया था, उसने ऐसा क्यों बोल दिया, 4 साल पहले मैंने ऐसा क्यों किया था, और एक सिंपल प्रॉब्लम सडनली लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम लगने लगती है। क्वेश्चन ये है, रात को ही क्यों? क्या तुम ज्यादा इमोशनल हो जाते हो, या ब्रेन रात को सच में एक अलग तरीके से काम करता है? आज इस मिस्ट्री को सॉल्व करते हैं। हाय, आई एम नुपुर। वेलकम टू थिंकरी बाय नुपुर। यहाँ हम साइकोलॉजी और न्यूरोसाइंस के फैक्ट सिर्फ याद नहीं करते, यहाँ हम समझते हैं कि हमारा ब्रेन ऐसे क्यों करता है, ताकि हम खुद को और अपने इमोशंस को थोड़ा और अच्छे से समझ सके, अपने ब्रेन को समझ के अपनी लाइफ को बेटर बना सके। पार्ट 1, योर ब्रेन डजंट स्टॉप वर्किंग। सब लोग सोचते हैं ब्रेन सोते वक्त रेस्ट कर, एक्चुअली ब्रेन कभी कंप्लीटली ऑफ नहीं होता। दिन भर तुम्हारा ब्रेन कंटिन्यूअसली इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता रहता है, ऑफिस, इंस्टाग्राम, फ्रेंड्स, कन्वर्सेशन, स्ट्रेस, लेकिन रात में एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन कम हो जाती है। ब्रेन फाइनली अपने अंदर के थॉट को प्रोसेस करना स्टार्ट कर देता है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि ऑफिस में एम्प्लॉयज ऑफिस खत्म होने के बाद फाइल्स को अरेंज करते हैं, ब्रेन भी मेमोरीज को ऑर्गेनाइज करता है। इसी प्रोसेस में पुरानी कन्वर्सेशन, एम्बरेसिंग मोमेंट और वरीज सामने आ जाती। पार्ट 2, व्हाई प्रॉब्लम्स फील बिगर। इमेजिन तुम एक मूवी थिएटर में हो, मूवी चल रही है, तुम स्क्रीन पर फोकस कर रहे हो, मूवी बंद हो गई, लाइट्स ऑफ, अब तुम्हें छोटी छोटी आवाजें भी सुनाई देने लगती है। ब्रेन भी सेम ऐसे ही काम करता है। दिन में लाइफ एक मूवी की तरह है, रात को एकदम साइलेंट, और रात को तुम्हारे थॉट्स इसी वजह से लाउड होने लगते हैं। प्रॉब्लम बड़ी नहीं होती, बस तुम्हारा बैकग्राउंड क्वाइट हो जाता है। पार्ट 3, व्हाई ब्रेन लव्स सॉल्विंग प्रॉब्लम। ब्रेन का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है व्हाट इफ। ये सर्वाइवल मैकेनिज्म है, अगर जंगल में आवाज आए तो तुम इग्नोर कर दो, डेंजर हो सकता है। इसलिए हमारा ब्रेन नेचुरली फ्यूचर प्रिडिक्ट करता है। प्रॉब्लम तब होती है प्रिडिक्शन ओवर थिंकिंग में बदल जाती है। ब्रेन डिफरेंस नहीं समझता, टाइगर से डेंजर और कल की प्रेजेंटेशन का स्ट्रेस सेम लेवल का नहीं है। पार्ट 4, व्हाई इट फील्स इम्पॉसिबल टू स्टॉप। लोग सोचते हैं बस सोचना बंद कर दो। अगर मैं तुमसे बोलूं पिंक एलिफेंट के बारे में मत सोच, सबसे पहले क्या आएगा तुम्हारे सामने? पिंक एलिफेंट। ब्रेन हमारे थॉट्स को फोर्स से रिमूव नहीं कर सकता, उसे डायरेक्शन चाहिए होती। पार्ट 5, हाउ टू काम योर ब्रेन। नोटबुक खोलो, जो भी दिमाग में है उसे लिख दो। ब्रेन को सिग्नल मिलता है इन्फॉर्मेशन सेफ है, मुझे इसे रिपीट नहीं करना। डू स्लो ब्रीथ, लॉन्ग एक्सेल, शॉर्ट इनहेल। ये बॉडी को सिग्नल देता है डेंजर खत्म हो गया। और जो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती उसकी एक लिस्ट बनाओ और उसमें लिखो ये हम कल देखेंगे। ब्रेन को क्लोजर मिलता है। लेट नाइट ज्यादा फोन मत देखो, लेट नाइट स्क्रॉलिंग करने से तुम्हारा ब्रेन स्टिमुलेट हो सकता है, इसलिए लेट नाइट फोन कम देखो। शायद प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम्हारा ब्रेन बहुत ज्यादा सोचता है, प्रॉब्लम ये है कि तुम्हारा ब्रेन तुम्हें प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, और जब तुम इस बात को समझ जाते हो तो तुम अपने थॉट्स से लड़ना बंद कर देते हो और उन्हें समझना स्टार्ट कर देते हो। बिकॉज मोर यू अंडरस्टैंड योर ब्रेन, द मोर यू अंडरस्टैंड योरसेल्फ। इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी ओवर थिंकिंग को कैसे कम कर सकते हो। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट पार्ट। बाय बाय।